दोस्तों आज जॉन सीना ने 5 स्टार प्रोमो कार्ड दिया और कब होने वाला है ब्रॉक लेसनर का रिटर्न, मिल रहे हैं हिंट। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपके साथ है तोमर साहब। आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। दोस्तों आज स्मैकडाउन की शुरुआत रात के 12:30 बजे ही हो गई थी, क्योंकि शो था डबलिन आयरलैंड में। बैकेलिन शो की शुरुआत करती है, जिनका वो होम टाउन है। पहले तो वो डबलिन के लोगों को थैंक्स करती है, लेकिन उसके बाद उनके ही मजे लेने लगती है। वो बोलती है उन्होंने बैक स्टेज बहुत रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे टीवी का शो ना आए। फैंस वहाँ पे वी वांट लायरा के भी चैंट्स लगा रहे थे, क्योंकि लायरा वेल्केरिया भी आयरलैंड से ही है। WWE को उनको भी यहाँ पे लाना चाहिए था, लेकिन फिर स्टोरी लाइन में दिक्कत आने लगती। फिर वहाँ पे टिफनी स्ट्रैटन आ जाती है और बोलती है कि स्मैकडाउन तो टिफनी का शो है, और नया जैक्स भी आती है, टिफनी के ऊपर अटैक करती है। इसी चीज को देखते हुए जेड कारगिल भी वहाँ पे आ जाती है। अब जब ये चारों आ ही गई थी, तो इन सबका टैग टीम मैच मेन इवेंट के लिए स्मैकडाउन पे सेट हो जाता है। फिर जब मेन इवेंट में इनका मैच होता है, वहाँ पे जेड कारगिल मैच को निकाल लेती है। हो सकता है समर स्लैम की तरह फिर से जेड कारगिल और टिफनी के बीच में एक मैच हो जाए। अरे भाई, पिछले हफ्ते तू बढ़िया था, लेकिन उस मिज ने चालाकी से तेरा जीता हुआ मैच निकाल लिया। चालाकी से? अबे मैं याद दिलाऊं? रुक भाई, मैं याद दिलाता हूँ। ये मिज है WWE का सबसे बढ़िया सुपरस्टार। 10 बार टैग टीम चैंपियन बना है, 2 बार WWE चैंपियन बना है। आगे जाके अपनी हॉल ऑफ फेम में जगह बनाएगा। जब तुम चड्डी में थे तब ये गड्डी में था, समझे? हाँ, हम है लुक्खा पार्टी, करते हैं खुद की ही आरती। फिर दोस्तों लुक्खा नंबर 2 और मिज का मैच होता है मोटर सिटी मशीन गन के साथ में, जहाँ कार्मेल और मिज एक साथ लड़ तो रहे थे, लेकिन बार बार एक दूसरे से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे थे। क्राउड तो पूरी तरीके से मिज को सपोर्ट कर रहा था कि मिज को टैग दे दे भाई, और एंड में फिर से पूरा मैच कार्मेलो निकालते हैं, लेकिन मिज फिर से पिन निकाल लेते हैं। अब इनका जो नेक्स्ट मैच होने वाला है, वो नंबर 1 कंटेंडर के लिए होने वाला है, WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। हो सकता है ये दोनों बंदे टैग टीम चैंपियनशिप के लिए एक अच्छी राइवलरी दे दें। हाँ जिमी जी, पहले तो हैप्पी बर्थडे, और दूसरा कैसा फील कर रहे हो? आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। भाई बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा। सब कांग्रेचुलेट पे कांग्रेचुलेट करते जा रहे हैं। ये हो गया, इससे भी हो गया। सॉरी यार, तुम्हारे इंटरव्यू के बीच में आया, लेकिन बड़ा इमोशनल हो गया हूँ मैं। एक और ऊसो आ गया सैमी ऊसो के साथ खेलने के लिए, और हाँ कर दिया इसने। कर दिया इसने भी कर दिया। अरे क्या हो गया, कर दिया तो क्या खुश हो रहे हो? करेगा ही, मेरा भाई है। और जिमी साले, तू तो फैमिली में वापस आएगा नहीं, लेकिन जब तेरा बच्चा बड़ा हो जाए टेंशन मत लेना, उसको मैं भर्ती कर लूंगा, और उसका नाम तू कहीं ना कहीं अंकल सोलो के नाम पे ही रख। सोलो के नाम पे रखूं? इससे अच्छा तो उसका नाम ये रख दूं, ये। खैर, हम बच्चे का कोई भी नाम रखें, लेकिन सोलू तू अपना नाम सोच ले, जो यूएस टाइटल को हारने के बाद तुझे रखना है। अबे रोंदू, क्या नई कहानी लेके आया रोने की? नहीं, अब नहीं रहूंगा। अब मैं तेरे से ऐसा लड़ूंगा जैसा रेसलमेनिया का मेन इवेंट का बंदा लड़ता है। फिर दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट का मैच होता है हथौड़ ब्लड लाइन के साथ में, जिसको स्ट्रीट प्रॉफिट निकाल लेती है जिमी ऊसो और सैमी की मदद से। और अब अगले वीक एक बड़ा मैच सेट हो गया है, सैमी ज़ेन और सोलो सिकोआ के बीच में यूएस टाइटल के लिए। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किसके पास यूएस टाइटल देखना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो यूएस टाइटल सोलो के पास ही ठीक है, सैमी के पास ना ही जाए तो ही सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोलो एक सैवेज कॉमेडी वाला रोल काफी अच्छा निभा रहे हैं। वहीं आज दोस्तों शार्लेट फ्लेयर का मैच होता है पाइपर नेविन के साथ में, और शॉकिंगली पाइपर नेविन ने शार्लेट फ्लेयर को हरा दिया। इसका रीजन था कि एलेक्सा ब्लिस शार्लेट के साथ में नहीं थी, और इस तरीके से इनकी स्टोरी लाइन अब आगे जाने वाली है। बाकी पाइपर नेविन के लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कितने बड़े वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। फिर आज आर-ट्रूथ का भी मैच सेट था एलिस्टर ब्लैक के साथ में, लेकिन आर-ट्रूथ मैच के लिए नहीं आ पाते। वो बोलते हैं डबलिन आयरलैंड की जगह वो डबलिन जॉर्जिया चले गए, इसी वजह से वो तो नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने अपना एक दोस्त भेज दिया है मैच के लिए। फिर वहाँ पे डेमियन प्रीस्ट आते हैं, मैच तो नहीं होता, लेकिन भसड़ मच जाती है, और उसके बाद फिर रिंग में एंटर होते हैं जॉन सीना। भाइयों और बहनों, स्वागत करो सबसे बड़े 17 बार के आखिरी बार आयरलैंड में खड़े होने वाले आखिरी रियल चैंपियन जॉन सीना। जॉन सीना कुछ बोलते उससे पहले ही वहां आ जाते हैं लोगन पोला। लोगन के आते ही लोग गाली देने लग जाते हैं, लिटरली एफ यू लोगन बोल रहे थे। हाँ, 2 गाली। तुम साले इंग्लैंड से निकला एक हिस्सा ही हो, और साले दारूबाज नकारा हो सबके सब। सच तो ये है कि अभी वहां उतर के आके अगर मैं तुम्हारे थप्पड़ भी मार दूं, तब भी तुम्हारे कुछ बस की नहीं है कि कुछ कर पाओ। मैं लोगन पॉल हूँ, पैसे दिए हैं तुमने मेरे को देखने के लिए, तो अब झेलो
मेरी बातें चुपचाप बैठ के। जॉन सीना देख, मैं सब कुछ रियल बोलूंगा। जो तू शायद बनने का नाटक बहुत अच्छा कर लेता है और अब तो तू एक एक्टर है जिसको थोड़ी बहुत रेसलिंग आती है। ये सुनने के बाद दोस्तों और ज्यादा एफ वर्ड यूज होने लगता है लोगन पॉल के लिए। अबे यार चुप हो जाओ, तुम्हारे चक्कर में बार बार नेटफ्लिक्स वाले बीप लगा रहे हैं और उस चक्कर में मेरे प्रोमो के डायलॉग भी बीप हो रहे हैं। जॉन देख, यही है ये साले, समझते ही नहीं है जब सही बात बोलता हूँ इनसे, उल्टा मुझे ही गाली देने लगते हैं, मुझे आउटसाइडर बोलते हैं। लेकिन कैसे हूँ मैं आउटसाइडर? कैसे मुझे ये बाहर का बंदा बोल रहे हैं? 4 साल से यहाँ रेसलिंग कर रहा हूँ मैं, हर मैच कमाल देता हूँ और कई जो पीछे धक्के खा रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा अच्छा कर चुका हूँ। मैं इस कंपनी का बेस्ट प्रोडक्ट हूँ और ये चीज ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? खैर मुझे क्या मत समझो, मैं तो वही करूंगा जो मेरे मन की है। इसकी तरह नहीं जो बॉस की सुनता है, बॉस की चाटता है। बॉस बोलेगा नाच तो नाचेगा, बॉस बोलेगा खा तो खाएगा। लेकिन लोगन पॉल वही करता है जो उसका मन करता है। ऑस्कर्स में जाके नंगा खड़ा नहीं होता टेंशन पाने के लिए। और जॉन सीना, कुछ दिन पहले तूने खुद ही कहा था कि मेरे में बहुत अच्छा पोटेंशियल है और यहाँ मैं हर पीएलई पे अपनी बॉडी कुर्बान करता हूँ ताकि तुम लोगों को एक अच्छा और एंटरटेनिंग शो दे पाऊं, ना कि इसकी तरह जो 25 साल से 5 मूव दिखा के तुम्हारा काट रहा है, और ना इसकी तरह जो WWE छोड़ के जा रहा है कुछ बनने। बल्कि मैं तो यहाँ कुछ बन के आया हूँ, यही सच है। और ये भी सच है कि मैं लोगन पॉल हूँ और मैं यहीं रहने वाला हूँ। जॉन सीना, मैं तेरे साथ में मैच करूंगा लेकिन कोहैबिटेशन जैसी कोई अग्रीमेंट साइन नहीं करूंगा। दोस्तों यहाँ पे लोगन पॉल कोहैबिटेशन अग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं जो निकी बेला और जॉन सीना के बीच में हुई थी, जहाँ पे जॉन सीना ने 75 पेज की अग्रीमेंट की थी निकी बेला के साथ में कि आगे जाके अगर उनका डाइवोर्स हो जाता है तो सारी प्रॉपर्टीज और सारी चीजों पे हक जॉन सीना का जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ये मेरा घर है जॉन, तेरा हो गया। लोगन पॉल, मानना पड़ेगा जहाँ खड़ा हो जाए कुछ ना कुछ होता ही है। लोगन पॉल एक अच्छा एथलीट है, तू WWE चैंपियन भी बनेगा जल्द और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने का भी तुझे मौका मिलेगा। ये सब तू कर तो लेगा लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तू ये जब करेगा और इन सबको भी अच्छा नहीं लगेगा तू जब ये करेगा। मैं जानता हूँ तुम सब लोग लोगन पॉल को अलग अलग चीजें बोलते हो, लेकिन एक चीज है जो तुम सब लोग लोगन पॉल को बहुत ज्यादा बोलते हो। नहीं मुट्ठल नहीं, एक बाहरी बंदा। लेकिन हमें मानना पड़ेगा ये यहाँ रहेगा और जिद्दी है तो जाएगा भी नहीं। लोगन तू आउटसाइडर तो है ही, साथ में एक फेलियर भी है। याद है मैं तेरे पॉडकास्ट पे आया था, मैं बहुत एक्साइटेड था तेरे डेब्यू को लेके भी कि तू इस बिजनेस के अंदर आके इसको ग्रो करेगा। लेकिन वो सारी इज्जत छोड़ के तूने ये बोतलें रिंग के बगल में खड़ी कर दी ताकि तू पैसे कमा के अपने बचकांड पोकेमोन के कार्ड खरीद सके। और उसके अलावा तू यहाँ आके मेरे लोगों की भी बेइज्जती कर रहा है। ये बोल रहा है कि तूने अपनी बॉडी लगाई हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। कितनी बार तूने मैच किया है रे? 23 बार, बस 23 बार। बढ़िया देखो 23 बार मैच किया है। लेकिन मैं बता दूं मैंने अपना सब कुछ इस बिजनेस को दिया है, 23 दिन के लिए नहीं, 23 साल से, समझा बेटे। और इसमें सिर्फ बड़े पीएल ही नहीं थे, रॉ थी, स्मैकडाउन थी, लाइव इवेंट्स थे और हाउस शोज भी थे जिनको रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता। 2010 में मैंने आयरलैंड में हाउस शो के अंदर शेमस से फाइट करी थी, तब जब तू वाइन वीडियो अपने भाई के साथ बनाता फिरता था। देख लोगन, तेरे में बहुत कुछ होगा लेकिन तेरे में कुछ तो ऐसा है जिस वजह से ये लोग तेरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब मेरे पास 100 मूव हो, 5 मूव हो या सिर्फ 1, लेकिन ये लोग मेरे साथ इसलिए हैं क्योंकि हर वक्त मैं यही सवाल पूछता था कि मैं क्या करूं कि मैं इस बिजनेस को और अच्छा कर सकूं। और इसीलिए तू गाली खाता है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि तू यहाँ क्यों है। तू हर बार रिंग में आने से पहले पूछता है, तैयारी करता है कि तेरा प्रॉफिट कितना होने वाला है, और मुंह बंद करके ज्ञान ले ले मेरे से बच्चे। तू कितना भी तेज होगा, बहुत ऊंचे डाइव लगा सकता होगा और रोज वायरल वीडियो निकालता होगा, लेकिन ये लोग सब जानते हैं कि तू यहाँ क्यों है। तू सिर्फ आउटसाइडर ही नहीं बल्कि एक लीच है जो चूसता है WWE के पैसे में से अपना प्रॉफिट। लीच कहीं के, तू इस बिजनेस में आया और फिर तूने एक चीज में से चूस के पैसे बनाए। अभी भी तू साला यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी चूस गया किसी डिजर्विंग बंदे की मेरे से मैच करने की। टॉम मिस्टीरियो,
एजे स्टाइल्स, सेथ रॉलिंस, ऊसोस, जेकब फाटू, ये वो बंदे हैं जो डिजर्व करते हैं मेरे से मैच करना। ये लोग भी मेरा मैच उनसे करवाना चाहते हैं। तेरे साथ में मैच कर रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ये तो तेरी असली औकात है। वो तो तू सबसे पहले आके मेरे मुंह पे खड़ा हो गया और मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, इसलिए तेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन बेटा, क्लैश एट पेरिस में अब ये तेरी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मैच बन गया है। तूने हसल तो बहुत किया है, लेकिन लॉयल्टी और रिस्पेक्ट तो तूने बिल्कुल नहीं कमाई। और तू कितना भी बोल ले कि ये तेरा घर है, नहीं, ना ये तेरा घर है और ना ही ये मेरा घर है। और ये हकीकत मेरे को वक्त के साथ पता चली कि असल में ये इन सबका घर है। और जहाँ तक बात है मेरे कोहैबिटेशन अग्रीमेंट की, मैं सेफ चलता हूँ। तेरी तरह 10 केसेस नहीं हो रखे मेरे पे बेटे। तो पेरिस में अब आए तो रेडी होके आना, क्योंकि तेरा अपोनेंट मैं हूँ। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि पेरिस में हल्के में चलेगा सब। होगा तू कोई नमकीन पानी बेचने वाला यूट्यूबर, पेरिस में समझाऊंगा तुझे कैसे इस बिजनेस में खुद को देना पड़ता है। और पिछवाड़ा तो बचा लेना, क्योंकि वो टूटने वाला है। फिर दोस्तों, लोगन पॉल इतनी बेइज्जती सुनने के बाद जॉन सीना की टोपी उछाल देते हैं और फिर जॉन सीना लोगन पॉल को ए मार के बता देते हैं कि असली बाप कौन है WWE का। साथ ही एंड में हाथ जोड़ के थैंक्स करते हैं आयरलैंड के क्राउड का। अबे भाई, क्या कर रहा है? मुझे पता है ये क्या हो रहा है तेरे साथ। तू डर गया है। नहीं भाई, नहीं डरा। अबे डर रहा है, शक्ल पे दिख रहा है तेरी। वो जॉन सीना 17 टाइम चैंपियन था, सुपर सीना था, लेकिन जो भी था 2010 में था। तेरा पीक टाइम चल रहा है अभी, समझा? आज बेइज्जती की है ना उसने, इसका बदला लेना है, ध्यान रखना। हाँ ठीक है, रुक, कुछ भी हो जाए ध्यान रखना। तो दोस्तों, यहाँ हो सकता है लोगन पॉल अब ब्रॉक लेसनर के साथ में कुछ डील करते नजर आए और ब्रॉक लेसनर क्लैश एट पेरिस में जॉन सीना पे अटैक कर दें। जहाँ तक कहानी को इस तरीके से बनाया जा रहा है ताकि ब्रॉक और जॉन सीना का मैच सेट हो पाए। हाँ जी, क्या हालचाल है यहाँ? हाँ जी, क्या रिपोर्ट है? कोडी की मेडिकल रिपोर्ट बता फटाफट, दिखा मुझे। किसकी वसीयत है ये? भैया, मेरे डाइवोर्स पेपर हैं। अबे इन पे ना है कुछ। लेकिन दोस्तों, मुझे पता है कोडी की अपडेट कि कोडी एक बिच है। लेकिन कोडी, खुशी बना, मैंने तेरे को तोड़ के टाइम दे दिया सोचने का। ले ले, पूरा टाइम ले ले। और हाँ, चैंपियनशिप के साथ बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवा ले, क्योंकि जैसे ही तू वापस आएगा वो चैंपियनशिप मेरे पास आने वाली है। और बैक स्टेज की बड़ी बात करता था ना तू, कोई दोस्त नहीं खड़ा बैक स्टेज तेरे लिए, सब तेरी चैंपियनशिप के पीछे पड़े हैं। लेकिन दोस्तों, एकदम से पीछे रैंडी ओर्टन आ जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर को RKO मार देते हैं। मैंने शायद पिछले वीक या उससे पिछले वीक ही बता दिया था कि ये स्टोरी लाइन हो सकती है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि रैंडी ओर्टन को इस तरीके से फिर से टाइम पास के लिए यूज किया जाए, लेकिन WWE फिर से उनको टाइम पास के लिए यूज करने के लिए ले आई है जब तक कोडी रोड्स रिटर्न नहीं करते। बाकी दोस्तों, ये हुआ स्मैकडाउन पे। आप कमेंट बॉक्स में बताओ ये स्मैकडाउन आपको कैसी लगी। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। भाई, वो ब्रॉक लेसनर, ले तेरी लॉयल्टी रिस्पेक्ट है। अबे जॉन, जॉन, जॉन।